बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े में तमाम इंसानों को, मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे इस मुश्किल वक्त में। 3 मिल्क केक की बहुत ही आसान रेसिपी जो आप ईद पे ट्राई लाज़मी करें, बताने जा रही हूँ। ये अपने बजट में रहते हुए आसानी से बन जाते हैं और जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसके मुताबिक ये इसका केक जो है बहुत ज़्यादा मिल्की, जूसी और फ्लेवरफुल बन जाते हैं अगर आप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करेंगे। इसके लिए 4 अंडे हमें चाहिए होंगे। अच्छा, अंडों को इकट्ठे भी बीटर से बीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सफ़ेदी और जर्दी अलग की है। इस तरीके से अगर अलग-अलग आप बीट करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पंज केक बनेंगे और इसका टेस्ट, केक का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आप इसको एक ही साथ में भी बीट कर सकते हैं। तो इसमें 1 कप चीनी इस्तेमाल होगा, जो कि आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मिक्स करनी है और बीटर के साथ अच्छी तरह आपने इसको बीट भी करनी है। ये देखिए, जब तक फ्लफी नहीं बनेंगे आपने बीटर के साथ इसको बीट करते जाना है, एकदम से रुकना नहीं है, वरना आपका केक जो है वो फ्लफी नहीं बनेगी। जूसी और स्पंजी केक बनाने के लिए ये प्रोसेस जो है आपने लाजमी करनी है। अभी देखिए, बैटर देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए, अभी जर्दी को आपने इसी तरह बीटर के साथ बीट करनी है और जो बाकी के चीनी बची थी वो इसके साथ मिक्स करनी है। आप चीनी को ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं और साबित चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह थोड़ा-थोड़ा करके चीनी ऐड करनी है और अच्छी तरह बीट करनी है बीटर के साथ। ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि केक हर लिहाज से परफेक्ट बन जाए। अब इसमें 1 कप दूध मिक्स करनी है और टेस्ट के लिए वनीला भी इसमें 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड कर लें। बीटर के साथ मजीद बीट लें इसको। अब ये सेट हो चुके 2 कप मैदा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैदे को अच्छी तरह छान लीजिए। अब मैदे को बीटर के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और मैदे को जो है आपने एक साथ नहीं डालनी, थोड़ा-थोड़ा करके अंडे में इसको ऐड करते जाना है। ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी बन रही है। ये मिल्क केक बाजार से तो बहुत महंगा मिलते हैं, लेकिन घर में ट्राई करेंगे तो सस्ता भी पड़ेगा और उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये अभी सफ़ेदी भी इसमें ऐड किया, पहले जर्दी के साथ मैदे को ऐड किया था, अब इसको इसमें सफ़ेदी जो है वो ऐड करके ये स्पून चलाते जाना है। ये सारी सफ़ेदी इसी तरह ऐड करके अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर ले मैदे के साथ। देखिए कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी बन रही है। थिक कंसिस्टेंसी रखनी है और अंडे को अच्छी तरह बीट करने की वजह से स्पंज केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। कितनी कंसिस्टेंसी हो, इतना ही इनफ है। अब एक कंटेनर लें जिसमें आपने केक बनानी है, उसको पहले अच्छी तरह ग्रीस कर लें और उसके ऊपर बटर पेपर सेट कर लें। बटर पेपर को अच्छी तरह सेट करनी है। साइड्स में भी बटर पेपर लगा दीजिए, क्योंकि बैटर ज़्यादा होगा तो साइड्स में भी ना चिपके, इसलिए बटर पेपर इसमें लगा दें। ऊपर से बटर पेपर को भी ग्रीस कर लें। बैटर इसमें पोर कर लें। अब इसको सेट कर लें। इसमें जो बबल्स बन गए हैं उनको आपने इसके साथ, स्टिक के साथ इसको रिमूव करनी है, पाड़ना है बबल्स को। 10 मिनट प्री हीट पे ओवन को रखनी है पहले, फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट के लिए इसको बेक करनी है। ये जबरदस्त बेक हो चुके हैं। 35 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी।
व्हिप क्रीम अभी आपने बनानी है। ये 250 ग्राम व्हिप क्रीम ली है। इसमें वनीला एसेंस ऐड करनी है 3-4 ड्रॉप्स और इसको भी अच्छी तरह बीटर के साथ फ्लफी बनानी है, क्योंकि बाद में इसके साथ डेकोर करेंगे केक को, इसका टेस्ट भी अच्छा बनेगा। बहुत ज्यादा इसको फ्लफी बनाने के लिए अच्छी तरह बीटर के साथ सेट करनी है। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी। हाफ केजी दूध को पहले गर्म करके इसको फिर दोबारा से ठंडा करना है और इसके साथ 2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करनी है। मैंने कंडेंस मिल्क घर में ही बनाई थी। और क्रीम जो है हाफ पैकेट इसमें ऐड करनी है। आप फ्रेश क्रीम भी इसमें यूज कर सकते हैं। मिक्स करनी है अच्छी तरह से। अब जो केक बनी थी उसमें से बटर पेपर को रिमूव करनी है। ये आसानी से रिमूव हो जाते हैं क्योंकि ग्रीस की थी पहले से। ये इस तरीके से रिमूव हो गए हैं। इसको दोबारा से फिर कंटेनर में रखनी है। ये कंटेनर में रख दिया। अब फोक के जरिए इसमें होल बनानी है ताकि जब मिल्क इसमें ऐड करेंगे तो अच्छी तरह इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और ये मजीद जूसी। वैसे भी केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्पंज टाइप के बने हैं, तो इसको इस तरीके से जब इसमें दूध ऐड करेंगे इसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ऊपर से डेकोर करने के लिए व्हिपिंग व्हिप क्रीम वो अच्छी तरह डेकोर करें उसके साथ। कोई भी डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। इस तरीके से डिजाइनिंग कर लीजिए इसकी, फिर कटिंग कर ले। बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं इस तरीके से मिल्क केक। आप किसी भी तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं और ये इतने मजे की बनती है कि आप बाजार से जो 3 मिल्क केक बनते हैं उसको भूल जाएंगे। ये अभी आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा इसको जब खाएंगे तो इतना सॉफ्ट और जूसी और मजेदार ये बनेगी कि आप जो है इसको बस घर में ही बनाएंगे अपने गेस्ट के लिए भी और ईद के लिए भी। इसको एक डिश में निकाल लीजिए सारे केक के पीसेस करके। ये सर्व करने के लिए इस तरह आप इसकी सेटिंग कर लें। जो दूध कंटेनर में थे वो इसके ऊपर पोर कर लें और आप किसी भी फ्रूट के साथ इसको डेकोर कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। स्ट्रॉबेरी मैंने लगाई है तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहे हैं। रेड और व्हाइट का अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। आप इस तरीके से 3 मिल्क केक जरूर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा